अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट जहरान लियाकत एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वालिदैन और औलाद के माबैन रिश्ता। अच्छा तो दोस्तों, एक बुज़ुर्ग थे, वो एक दफ़ा एक नहर के किनारे जा रहे थे। उनको ना काफ़ी भूख थी, गालिबन 2-3 दिनों का अफाका था। नहर किनारे जा रहे थे कि उन्होंने ना एक सेब आते देखा। भूख चूँकि बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने जल्दी से सेब पकड़ा और खा लिया। दूसरे ही लम्हे उनको ख्याल आया कि ये तो मैंने मालिक की इजाज़त के बगैर खा लिया है। अगर रोज़े महशर मुझसे इस चीज़ का मुतालबा किया गया तो मैं तो लाजवाब हो जाऊँगा। नहर के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। चलते रहे। गालिबन 2 दिन की मुसाफत के बाद वो किनारे पहुँचे जहाँ पे सेब का दरख्त लटक रहा था, और उन्होंने ये सोचा कि शायद यहाँ से ही सेब गिरा होगा और मैंने वो खा लिया है। तो वो उस सेब के बाग में चले गए। वहाँ पे गए तो वहाँ पे उस सेब के जो बाग था उसका मालिक बैठा हुआ था। तो ऐसे आपका एक सेब गिर के आया, मैं बहुत भूखा था, मैंने खा लिया आपकी इजाज़त के बगैर, तो मैं ना माफ़ी चाहता हूँ। जब उस बुज़ुर्ग ने माफ़ी का मुतालबा किया तो वो बाग का जो मालिक था उसने दिल में ख़्याल किया कि ये वाकई ही कोई अल्लाह का बंदा है जो मतलब बिना इजाज़त के खा लिया। हालांकि मालिक को पता भी नहीं चलना था, वो खा लेता, हड़प कर देता, कोई मामला नहीं था। तो ना उसने सोचा कि ये वाकई को अल्लाह का बंदा है, इससे कोई काम लिया जाए। उसने कहा कि आपने सेब खा लिया, मैं आपको 2 सज़ाएं दूंगा। पहली सज़ा आपकी ये है कि आप मेरे बाग की 10 साल तक रखवाली करोगे। उसने कहा जी ठीक है। दूसरी? उन्होंने कहा पहली आप मुकम्मल करेंगे, दूसरी उसके बाद बताऊंगा। तो वो अल्लाह के जो बंदे थे उन्होंने कहा जी ठीक है, बिस्मिल्लाह। तो उन्होंने ना उस बाग की रखवाली करना शुरू कर दी, चौकी गोडी करते, जो भी मतलब उनका काम था। खैर वो काम करते रहे हत्ता कि 10 साल का अरसा गुजर गया। उस बुजुर्ग से मतलब मालिक को कभी कोई शिकायत नहीं हुई। 10 साल गुजरने ही वाले थे करीबन, बल्कि गुजरे नहीं थे भी, गुजरने ही वाले ही थे कि ना एक दफ़ा बैठे हुए मालिक और उसका कोई दोस्त आ गया, पके हुए सेब लेके आओ। क्योंकि मेहमान है, अक्सर मेहमानों की तवाज़ा तो की जाती है, और चूंकि वो आए ही बाग में थे तो फिलहाल तो वहाँ पे सेब मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि सेब से उसकी खातिर तवाज़ो करते हैं। उन्होंने कहा जी उस दरख्त से जाओ और जाओ सेब लेके आओ। और वो बुजुर्ग गए और सेब लेके आ गए। उन्होंने सेब आगे रख दिए, वो खाने लगे तो उस मालिक ने कहा कि तुम अंधे हो क्या, तुम्हें पता नहीं चला कि किसी को सेब कैसे देते हैं, ये तो कच्चे हुए सेब है। तो उसने कहा कि सरकार मैंने एक सेब खाया था और मैं 10 साल से उसकी सजा काट रहा हूँ, मैंने कभी जी भर के आपके सेबों को देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, क्या कमाल था उनका। मतलब उन्होंने क्या कहा कि मैंने कभी आपके सेबों को गौर से देखा ही नहीं। हालांकि काम करते हो अक्सर मतलब ऐसे नजर पड़ जाती है, दरख्तों पे तो बंदा देख सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कभी उनको देखा तक नहीं जी भर के। तो इस हद तक उनकी इस्तकामत और क्या उनकी ईमानदारी थी। तो मालिक को अंदाजा हो गया जी मतलब इस हद तक इसकी ईमानदारी है। तो उसने कहा चलें जी आपकी एक सज़ा मुकम्मल हो चुकी है, अब आपको मैं दूसरी सज़ा देता हूँ। उसने कहा जी बिस्मिल्लाह, क्योंकि आपका मुतालबा था कि मैं 2 सज़ाएं दूंगा, तो एक सज़ा मुकम्मल हो चुकी है, आप दूसरी बताएं। उन्होंने कहा जी मेरी एक बेटी है जो आंखों से नबीना है, कानों से बहरी है, मुंह से गूंगी है, तो इसलिए उसका रिश्ता कोई नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपसे कर दूँ। उस बुजुर्ग ने कहा कि मुझे चूंकि आपकी शर्तें मंजूर हैं तो इसलिए मैं आपकी शर्त को भी कबूल करता हूँ ताकि मेरी सज़ा मुकम्मल हो सके। खैर उन दोनों का निकाह करवा दिया गया, और वो वक्त आया कि जब उस बुजुर्ग ने अपनी मतलब दुल्हन के पास जाना था, वक्त शब आया। वो बुजुर्ग जो थे जल्दी से अपना उस कमरे में गए जहाँ पे दुल्हन से सजाई बैठी थी, और वो अंदर ही गए तो जल्दी से ही वापस आ गए। बाहर अब जो मतलब मालिक था यानी कि लड़की का बाप था वो खड़ा हुआ। उसने कहा जी खैरियत है, आप क्यों बाहर इतनी जल्दी घबराए हुए और आप कब कपा रहे हैं, क्यों आ गए? उन्होंने कहा जी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उन्होंने पूछा जी बहुत बड़ा गुनाह कैसे हो गया? आपने तो अभी शादी की है, निकाह किया, आप अपनी बीवी के पास गए। उन्होंने कहा नहीं, आपने तो बताया था कि मेरी बेटी जो है वो आंखों से अंधी है, मतलब आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है और मुंह से गूंगी है, लेकिन मैं अंदर गया हूँ तो अंदर तो एक हसीनो जमीन औरत बैठी हुई है। तो उस बाग के जो मालिक था उसने बताया कि मेरी ये बेटी ने सारी जिंदगी में कभी किसी नामहरम को देखा ही नहीं, ना किसी नामहरम से बात की है और ना किसी नामहरम की बात सुनी है, इसलिए ये आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है और मुंह से गूंगी है। अल्लाह अकबर। अच्छा तो दोस्तों मैं बताता चलूँ कि वो जो बुजुर्ग थे उनका नाम था हजरत अब्दुल्ला शेख। अब वो कौन थे, शायद आप में से किसी को मालूम हो किसी को ना हो। हजरत उन्होंने जब शादी की तो उनकी जो औलाद हुई थी, अब आप पहचान जाएंगे कि वो बुजुर्ग कौन थे। उनके जो औलाद हुई थी उनका नाम था हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे वलियों के इमाम,
آپ پہچانیں کہ اگر والدین ایسے ہوں تو اولاد کیسی ہوتی ہے. اللہ اکبر. آج پھر سے وہی قرآن آیت ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ غم، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے. ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. جزاک اللہ. اللہ کی